नमस्कार, न्यूज टुडे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। इस समय हम मौजूद है काशीपुर के बाजपुर आरओबी पर। जी हां, काशीपुर का जो आरओबी था 7 सालों से जिसे बनाया जा रहा था, आज फाइनली उस पर सभी वाहनों का आवागमन होना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने 3 दिन के हैवी टेस्टिंग की गई थी, जिसमें सुनिश्चित पूरा हो चुका है कि हाँ, अब सभी वाहनों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ जो लोगों के दिमाग में अभी भी ये है कि क्या फिर से ये आरओबी बंद तो नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, चुनाव के समय में इस आरओबी को खोला गया था, उसके बाद कुछ दिनों के लिए इसे फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन जनता के संशय है जनता को कि कहीं ये फिर से जो आरओबी है बंद ना हो जाए। तो उस पर प्रवीण कुमार ने बताया कि अब जो ये आरओबी है, अब इसे नहीं बंद किया जाएगा, पूर्ण रूप से इसे चलाया जाएगा। हेलो, हाँ नमस्कार सर, प्रवीण कुमार जी बोल रहे हैं एक्शन यहाँ से एनएस से सर। जी जी बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ न्यूज़ टुडे उत्तराखंड से एडिटर। जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, एक जानकारी लगी थी सर, ये जो बाजपुर रोड का आरओबी है ये लाइट मोटर व्हीकल और 2 व्हीलर के खोल दिया गया है, क्या ये सही खबर है सर? कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ, ये खबर सही है। आज सुबह 7 बजे हमने आरओबी को 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिया गया है। जी जी, तो ये सर हैवी व्हीकल नहीं चलेंगे सर इस पे? क्या कह रहे हैं? हैवी व्हीकल नहीं चलेंगे? नहीं, इस पे मैं तो यही आपको बता सकता हूँ कि हमने जो आरओबी डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया है उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, वो कितना भारी वाहन को हैंडल कर सकता है बिना किसी समस्या के। जी, लेकिन उस पे जो काशीपुर में ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका कॉल होता है कि वो किस प्रकार के वाहनों को किस दिशा से जाने देंगे अथवा नहीं जाने देंगे। नेशनल हाईवे ने वो स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी क्या कैपेसिटी है वो मैं कन्वे कर देता हूँ, कन्वे कर चुका हूँ। तो अभी एज ए ट्रायल रन खोल दिया गया है 10-15 दिनों के बाद, जब ये किस प्रकार के वाहन को किधर से जाने दिया जाए और किधर से न जाने दिया जाए, जिससे कि ट्रैफिक जाम इत्यादि की समस्या मिनिमाइज हो जाए, ये कॉल तो जिला प्रशासन को लेना होता है। उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी प्रवीण जी, बीच में जो है कुछ खोला गया था फिर बंद करा गया, ये टेस्टिंग हुई थी, उस बारे में थोड़ा बताएं, लोड टेस्टिंग क्या था, क्या क्या कितने दिन करी आपने? जी, वो उसमें एक्चुअली हमें जो रेलवे ट्रैक के ऊपर आरओबी बना हुआ है उसका लोड टेस्ट होना कॉन्ट्रैक्चुअल मैंडेट है, उसके बिना हम उसको नहीं खोल सकते हैं। तो उसका लोड टेस्ट सैटरडे, संडे और मंडे 72 आवर्स का टेन्योर था। तो उसका लोड टेस्ट का रिपोर्ट भी हमारे पास जब आ गया और बिल्कुल संतोषजनक, जितनी डिफ्लेक्शंस अलाउएबल है उससे कम ही हुआ है, रिकवरी भी जितनी हो जानी चाहिए उससे ज्यादा ही हो गई। तो जब हम संतुष्ट हुए तो इसे जनता के लिए आज सुबह हमने खोल दिया है। प्रवीण जी, मेरा अंतिम प्रश्न है छोटा सा कि जनता को बड़ा संशय है, बीच में खुला बंद हुआ, आंख मिचोलिए खेल चलता रहा, फिर खुला बंद हुआ, तो क्या जनता चाहती है कि आगे भी क्या ऐसा बंद हो जाएगा या चाहे खुल चला रहे, चलता बिल्कुल रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप निश्चिंत होकर उस पे वाहन चलेंगे और अब वो बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी टेक्निकल ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके लिए हमें बंद करना पड़े उसे। जी जी, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू, ओके। तो जैसे कि 7 सालों के बाद ये काशीपुर का जो बाजपुर आरओबी है आज फाइनली खुल चुका है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े हर्ष की बात है काशीपुर वासियों के लिए कि आज 7 साल के इंतजार के बाद ये काशीपुर का जो आरओबी है ये चालू किया गया। अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं, हालांकि लगता है कि चलते चलते प्रशासन और शासन मिलके इन सब चीज़ों की व्यवस्था सुचारू कर लेगा। कुछ पॉइंट इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए ऐसे रखे हैं जिन पे लोग चोटिल हो सकते हैं, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पुल पे बहुत सुरक्षित होकर चलें। दूसरी चीज़ जानकर बड़ा दुख होता है कि हमारा शहर नेता विहीन हो चुका है, जो कि 7 सालों में इतनी बड़ी समस्या शहर की, जिससे व्यापारी वर्ग इतना जूझा है,
उसके बावजूद भी यहाँ कोई सहारा देने वाला नेता हम लोगों के पास नहीं है। बाहर के लोगों को आके यहाँ पे उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो मैं काशीपुर की जनता, काशीपुर के व्यापारी और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारे शहर के विकास के लिए होते हैं, तो कृपया कर उसमें ना ही कोई राजनीति करें, ना किसी पार्टी को मुद्दा बनाएं। सिर्फ मन में हमारे ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा शहर एक अच्छा सुंदर शहर दिखे, उस पे सभी लोगों को मिलके विकास की दिशा में कार्य करना होता है। दूसरी चीज, ये पुल तो बना दिया, क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था, कोई प्लानिंग मेरे हिसाब से और काफी लोग जिनसे मेरी चर्चा होती है उनके हिसाब से सही नहीं है। सिर्फ एक रेलवे को ऊपर से क्रॉस देने के लिए इन्होंने बना दिया, व्यापारियों का हित नहीं देखा। तो अब जो है ये नीचे से पुल को बंद करने की तैयारी है। लोगों को कहा गया है कि यहाँ अंडरपास बनेगा, जो कि एक सरकारी सिस्टम जिसको लॉलीपॉप देने की आदत है। तो मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि प्रयास करके कम से कम नीचे का रास्ता बंद ना होने दें, जिससे शहर दो भागों में ना बटे। सभी लोग इस मुद्दे पर एकजुट होकर, सभी जितने दल हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये चीज अगर एक बार हमारे शहर में हो गई तो शहर दो हिस्सों में बट जाएगा। जो छोटे व्यापारी हैं उनका दर्द, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, लोगों की मूवमेंट कम हो जाएगी, लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी, शहर की सुंदरता कम हो जाएगी। दूसरी चीज, एक चीज पे आप लोगों का प्रकाश और डालना चाहूंगा। कल माननीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की पुण्यतिथि थी, लोग उनको याद कर रहे थे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसे कार्य जरूर करें अपने शहर को लेके, जैसे साफ सफाई, शहर की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, कुछ ऐसा जरूर कार्य करें कि जब लोग आपके कार्यकाल को याद रखें कि भाई उनके कार्यकाल में शहर में ये व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी। हाल तो हमारा शहर एक शर्मिंदगी भरे पलों के अलावा अब कुछ और नहीं रह गया। तो एक बार फिर मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब पार्टीवाद छोड़ के कम से कम अपने शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले भी कहा था कि पुल समय से खुल जाना चाहिए और समय से खोलने का प्रयास भी किया। आपने देखा होगा पिछली 15 तारीख को पुल खोला गया था, लाइट व्हीकल के लिए यानी कि ऑटो के लिए खोला गया था, मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ निकल रही थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी तकनीकी जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए 2-3 दिन के लिए फिर पुल बंद किया गया। लेकिन अभी डेडलाइन 30 तारीख की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, माननीय पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे चंडोक जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रयास कर इसको 30 तारीख की जो डेडलाइन दी गई थी उससे पहले खुलवाया है। ये जनता को समर्पित है। जनता में आज जो भी इससे पुल से गुजर रहा है खुशी का माहौल है। देखने से चेहरा साफ लगता है कि आज जो है एक ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि पुल अगर चल गया तो हमारा शहर एक हो गया। ऐसा लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2-2 घंटे, 1.5 घंटे जाम में रुकना पड़ता था, जाम से जूझना पड़ता था। लेकिन आज जाम से मुक्ति मिली है, जनता में खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। मैं सभी काशीपुर की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी का और प्रदेश महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के गिरिधर चौधरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, क्योंकि अभी इसकी एक्शन और इसके जेई ने कोई सीमा नहीं दे रखी थी। लेकिन रात ही आनंद फानंद में एसडीएम महोदय से बात की गई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, गिरिधर चौधरी जी ने, विधायक जी ने, और इस पुल को सुबह 6:30 बजे खोल दिया गया। आप देख सकते हैं कि काशीपुर की जनता 7 साल से बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत थी और बीच में हमने इस पुल को खोलने का काम भी करा, लेकिन बीच में ये बंद हो गया था। उसके बाद एक्शन और जेई को तारीख पे तारीख को दे रहे थे, लेकिन काशीपुर जनता का दर्द यहाँ के नेताओं से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं देखा गया और आज सुबह 6:30 बजे पुल को खोल दिया गया है और काशीपुर जनता को ये पुल समर्पित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अभी पुल बंद नहीं होगा और यहाँ की जनता को आप परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ की जनता को ट्रैफिक समस्या का समाधान मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं पुनः यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश के महामंत्री गिरिधर चौधरी जी का और यहाँ के विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काशीपुर की जनता को दर्द को समझा। आज ये पुल देख सकते हैं कि खुल गया है। अब इसमें रोडवेज की बसें भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, 2 व्हीलर भी चल रही हैं और छोटे वाहन भी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं काशीपुर की जनता में बहुत हर्ष का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। क्या कहा आपने?
15 तारीख को आपकी पार्टी के द्वारा खोल दिया गया था भाजपा। देखिए कुछ उसमें उस दिन खोला गया था, लेकिन क्योंकि उन्हीं के NH ने सबने ये कहा था कि पुल खुल रहा है, लेकिन उनके कहने के बाद भी उन्होंने मैं इसे निश्चित तौर पर कह देता हूँ साजिश की, मैं बार बार कहता हूँ कि विपक्ष के किसी उसकी अपना ठेकेदार के साथ मिली भगत की साजिश मुझे बू आती है, और उसी ठेकेदार की वजह से सारा काम लेट हुआ, सारा काम खराब हुआ और आज इतने दिन हमें इंतजार करने पड़े। लेकिन देर आए दुरुस्त है, आज काशीपुर मेरा काशीपुर में आइए और मुस्कुराइए। धन्यवाद। अरे यहाँ इस काशीपुर शहर का तो जो है विकास एकदम रुक गया। फ्लाईओवर जो है 7 साल हो गए इसके बनाते हुए। हर जगह आज तक 6-6 महीने 1-1 साल के अंदर पूरा फ्लाईओवर बन जाए मुझे। ये पता नहीं काशीपुर का दुर्भाग्य क्या है। मुझे यहाँ के कोई नेता कुछ करते ही नहीं। मुझे इतना टाइम हो गया मुझे। सर 15 अप्रैल को ये पुल खोल दिया गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद पुनः इसको बंद कर दिया गया था। और परसों शाम को इंजीनियर से बात हुई थी, तो इंजीनियर ने कहा था कि 30 अप्रैल तक का हमें समय चाहिए, क्योंकि अभी कुछ काम इसमें पेंडिंग है। लेकिन उसके बाद भी आज ये पुल खोल दिया गया है। आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है? ये सरकार का जो है जो जितने भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, ये सब ऐसे ही है। मतलब इनका कोई जो है जो स्टेटमेंट आता है कभी कुछ होता ही नहीं है। कहते कुछ है, होता कुछ है। तो आप संतुष्ट नहीं है सर इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे। तो आपके हिसाब से पुल अभी नहीं खोलना चाहिए था? पुल तो बहुत पहले खोल जाना चाहिए था मुझे। आज आपकी बात करो, हम तो ये कह रहे पुल 1 साल मतलब जो है जब से 17 से शुरू हुआ था, 18-19 में हो जाना चाहिए था मुझे। आज 24 में भी जो है अभी तक ऐसे ही हो रहा। मैं तो आज इतना खुश हूँ कि मेरा एक सपना था ये फ्लाईओवर बन जाए। बहुत बचपन से ही सपना था, जब से हम स्कूल से आते थे तब से आज तक ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन ये इतने टाइम में तैयार हुआ, हम नहीं जानते किसकी गलती है, मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन इतनी खुशी इस फ्लाईओवर बनने की, तरह तरह के गाने मैंने बनाए, लेकिन हमने गाए इस फ्लाईओवर के ऊपर। लेकिन बहुत अच्छा लगा फ्लाईओवर। मतलब कि ऐसा, मैं सच दिल की बात बता रहा हूँ, रोने का दिल करता था जब ट्रैफिक में खड़ा होता था। मैं रोने का दिल करता था। शीशा भी तोड़ दिया मैंने गाड़ी का अपने अंदर से। इतना मतलब गुस्से में आ जाता था। चलो आज जो भी हुआ सही है। बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फ्लाईओवर के बनने की। और हमें भी बहुत खुशी है कि हम आज पहली बार फ्लाईओवर के ऊपर आए। आगे ही ये काशीपुर ऐसे ही फलता फूलता रहे, हम यही चाहते हैं।